नेहा तिवारी के साथ अभी ऑडियंस को क्या सलूक करना चाहिए। दूसरी तरफ सरिता जेटू दरक जी एक बार फिर अपनी ऑडियंस से राय मांगने आए। इस वाली कंट्रोवर्सी में बहुत सारे शातिर चेहरे सामने आए तो बहुत सारे भोले वाले चेहरों से भी नकाब उतरे। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ पहले ही लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बाद में आप लोग वीडियो देख के फिर भूल जाते हो ये सब करना। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे हम नेहा तिवारी की। मैं कोशिश करूँगी आगे से जो भी वीडियो बनाऊँ क्रिएटर्स का नाम लेके बनाऊँ, कुछ क्रिएटर्स को छोड़ के जो मतलब ढीठ क्रिएटर्स हैं, छोटी छोटी बात पे थोड़ी ट्रोलिंग अगर उनकी हो जाए, पहले वो गलत करते हैं, बेशर्मी दिखाते हैं, फिर स्ट्राइक देने, अगर कोई उनकी गलती गिनाए तो फिर उनको स्ट्राइक देने की धमकी देते हैं। कुछ क्रिएटर्स को छोड़ के बाकी सबका नाम लेने की कोशिश करूँगी। तो इस जितनी भी जो कंट्रोवर्सी हुई थी ना, उसमें दो पक्ष थे। दो पक्ष क्या थे, बहुत सारे पक्ष थे, लेकिन मेन दो पक्ष थे। एक पक्ष आगे बढ़ चुका है ज़िंदगी में, खुशियाँ मना रहा है, शादियाँ कर रहा है, गैदरिंग कर रहा है, और बहुत सारे क्रिएटर्स ने भी उनको माफ़ कर दिया है, हाथ मिला लिया है, उनकी खुशियों में शामिल हुए। दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष था, उसकी ज़िंदगी ना कहीं एक जगह थम सी गई है। मेरे ये वीडियो ना किसी का पक्ष लेने के लिए या किसी का फेवर लेने के लिए नहीं है, ये मैं अपने मन से बना रही हूँ। जो मेरे मन की बातें हैं मैं वो रख रही हूँ। किसी को भी सज़ा देने का अधिकार हमको नहीं होता है। ऑडियंस को सिर्फ एक अधिकार होता है, अगर आपको कोई पक्ष पसंद नहीं आ रहा है या किसी क्रिएटर ने आपकी भावनाओं के साथ खेला है तो आप उनको देखना बंद कर सकते हैं, आप उनको नापसंद कर सकते हैं। ये ऑडियंस के हाथ में सबसे बड़ा अधिकार होता है, और यही क्रिएटर की, एक सोशल मीडिया क्रिएटर की सबसे बड़ी सज़ा होती है, जो कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष को बहुत टाइम से, पिछले 6 महीने से मिल ही रही है। तो मुझे ऐसे लगता है जब गलती दोनों पक्ष की थी, कहीं ना कहीं दूसरे पक्ष की ज़्यादा थी, क्योंकि उसके पास वो सारी खुशियाँ थी ऑलरेडी, लाइफ पार्टनर था, फिर भी उसके बावजूद उसने वो गलती करी थी। तो कहीं ना कहीं मुझे दूसरे पक्ष की गलती ज़्यादा लगती है, बट उस चीज़ को छोड़ देते हैं, क्योंकि उन सब चीज़ों पे अभी बात करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हम में से कोई भी ना पास्ट में जाके कुछ भी सही नहीं कर सकता, और किसी को सज़ा देने वाले हम होते नहीं हैं कोई भी। तो जब एक पक्ष खुशियाँ मना रहा है, एक पक्ष आगे बढ़ रहा है, तो अब हम ऑडियंस को चाहिए कि जो चीज़ें हुई हैं उन चीज़ों को भूल के दूसरे पक्ष को भी आगे बढ़ने में उसकी मदद करनी चाहिए। कभी कभी बोलते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। अगर आप एक तिनका बन सकते हैं किसी की लाइफ में तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इस पक्ष में गलती किसी की भी थी, किसी की नहीं थी, वो मैटर नहीं करता है अभी, क्योंकि वो चीज़ें लाखों बार डिस्कस हो चुकी हैं। तो अभी उन चीज़ों पे बात करने का मतलब ही नहीं बनता। अभी सिर्फ इस बात पे बात करने का मेरे अकॉर्डिंग अगर हक बनता है तो सिर्फ इसका कि जो दूसरा पक्ष है उसके पास एक छोटी सी बेटी है, जिस बेटी की कहीं से भी कहीं तक कोई भी गलती नहीं थी, और उसको बेवजह कहीं ना कहीं अपनी माँ की हुई गलतियों की सज़ा मिली थी, और अभी भी मिल ही रही है, और शायद फ्यूचर में भी कभी ना कभी उसको वो सब चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। अगर हम बुरा कर सकते हैं किसी के साथ, अगर हम किसी के साथ अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो उतना बुरा भी मत करिए कि जिस बच्ची की कोई गलती ना हो उसकी लाइफ बर्बाद करने में हम मतलब क्यों सहारा बने या क्यों भागीदार बने। तो उस बेटी की कोई गलती नहीं है, तो उस बेटी की खातिर ही हम लोग मतलब उसकी माँ को थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं। उनको जितनी गालियाँ खानी थी वो खा चुकी, जितना मतलब एक सोशल मीडिया पे हेट मिलना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा मिल गया, और अभी भी बहुत जगह मिल ही रहा है। बहुत एक रिश्ते की खातिर उन्होंने अपने बहुत सारे दोस्तों को खोया, मतलब सारे ही ऑलमोस्ट दोस्तों को खोया, जो दोस्त उन पे जान छिड़कते थे। कहीं ना कहीं एक इंसान की खातिर या एक इंसान का भूत उनके ऊपर इतना चढ़ गया था कि उन्होंने सारे रिश्तों को एक तरफ रख दिया,
और फिर वही जो एक इंसान के पीछे वो दुनिया से अलग हुई, वो इंसान ही उनकी इज्जत सोशल मीडिया पे तार तार करके चला गया। तो उस उस पक्ष को ऑलरेडी सबक तो बहुत कुछ रिश्तों का, अपनी गलतियों का, सब कुछ का मिल ही गया है। तो अब हमको भागीदार नहीं बनना चाहिए और ज़्यादा उसको हेट करने में, उसकी बेटी की ज़िंदगी की कठिनाइयाँ खड़ी करने में। जब दूसरा पक्ष आगे बढ़ सकता है तो एक पक्ष क्यों नहीं। कहीं ना कहीं हमारा जो देश है ना, वो पुरुष प्रधान देश है, ये साबित करते हैं यहाँ पे लोग। दूसरे पक्ष के जब इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था या अपनी खुशियाँ मनाई थी तो बहुत सारे क्रिएटर्स आए थे। तो दूसरे पक्ष को भी कहीं ना कहीं क्रिएटर्स को अब टाइम आ गया है कि अब हेल्प करनी चाहिए, उस क्रिएटर को अपने ग्रुप में शामिल करना चाहिए, अपने मतलब उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में साथ देना चाहिए। आप उतना मत घुलिए जितना पहले थे। अपनी अपनी दोस्ती की मर्यादा बना के रखिए। अपनी अपनी मतलब जो चीज़ें पहले शेयर करी थी वो चीज़ें शेयर मत करिए। लेकिन एक क्रिएटर को आगे बढ़ने में अगर उसको ज़रूरत लगती है आपकी, तो डेफ़िनेटली अब मदद करनी चाहिए। क्योंकि जब पहले लोग मदद करने सामने आ रहे थे वो टाइम अलग था। इसलिए जो भी क्रिएटर ने आगे आके अपील करी थी, किसी ने भी अपील नहीं करी थी सिवाय सरिता जेठू दरक जी के। लेकिन उस टाइम उनको बहुत गालियाँ पड़ी थी और शायद वो जायज़ भी थी उस टाइम पढ़ना, क्योंकि ऑडियंस के मन में बहुत रोष था, बहुत गुस्सा था, बहुत ज़्यादा ऑडियंस के जो इमोशंस थे वो हर्ट हुए थे। लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे हवाओं का रुख बदल रहा है, तो ऑडियंस को भी उन हवाओं के साथ चलना चाहिए। हमको कोई अधिकार नहीं है कि हम एक बच्ची का जीवन खराब करने में भागीदार बने, क्योंकि उस बच्ची की कहीं से भी कोई गलती नहीं थी। और उस जो दूसरा पक्ष है नेहा आशीष तिवारी का, उसका एक सिर्फ एक सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे वो अर्न करती है, अपनी बेटी को एक अच्छा फ्यूचर दे सकती है। तो अगर हम ये चीज़ें कम कर सकते हैं, किसी को गाली देना कम कर सकते हैं, किसी को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, तो एक ये भी बहुत अच्छा ही काम होगा। मुझे ऐसे लगता है। मैं किसी पे कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ, मैं अपने मतलब किसी पे थोप नहीं रही हूँ चीज़ें। और दूसरा पक्ष अगर आगे बढ़ना चाहता है अपनी बेटी की खातिर, तो उसको आगे बढ़ने में ज़िंदगी में मतलब मदद करनी चाहिए लोगों को। उसको थोड़ा ना मोटिवेशन देना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अब मैं जब भी ब्लॉग देखती हूँ उनके, नेहा आशीष तिवारी के, तो कहीं ना वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता जो पहले नज़र आता था। हो सकता है वो दुनिया की सबसे शातिर औरत हो, तो आप उसकी शातिरता से अपने को बचा के रखिए। आप किसी भी और क्रिएटर से अपने इमोशंस को उतना ज़्यादा अटैच मत कीजिए जितना कि पहली बार कर लिया था। लेकिन हम किसी को आगे बढ़ने में तो साथ दे ही सकते हैं। तो ये मेरे विचार हैं अपने। मैं ये चाहती हूँ कि अभी ऑडियंस को उनको आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। उनकी बेटी का बर्थडे आ रहा है, उनको भी आगे बढ़ के अपील करनी चाहिए। और मुझे ऐसे लगता है कि उनको भी कदम बढ़ाने चाहिए अब क्रिएटर्स की साइड, या अपने जो फ्रेंड्स छूट गए थे उनसे सॉरी बोल के उनको अपनी पार्टी में इनवाइट करना चाहिए। और अगर वो लोग आते हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। दूसरी तरफ सरिता जेठू दरक जो हैं, उनकी भी बेटी का बर्थडे आने वाला है। तो उन्होंने भी एक वीडियो डाली थी जो मैंने देखी, उसमें उन्होंने अपनी ऑडियंस से राय मांगी है या सलाह मांगी है कि अब हमें किस किस क्रिएटर को बुलाना चाहिए, किस किस क्रिएटर को नहीं बुलाना चाहिए। तो वहाँ पे मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप बुलाओ नेहा आशीष तिवारी को, काफ़ी लोग बोल रहे थे कि आप मत बुलाओ। लेकिन मुझे ऐसे पर्सनली लगता है कि हर रिश्ते को एक मौका देना चाहिए। गलतियां इंसान से होती हैं। जब एक इंसान की गलतियां माफ़ कर सकता है समाज, तो दूसरे इंसान की गलतियां क्यों नहीं माफ़ कर सकता? उसको समाज में वो हक दोबारा क्यों नहीं मिल सकता? उसकी बेटी को वो खुशियां दोबारा क्यों नहीं मिल सकती? उस बेटी को भी तो प्यार पाने का अधिकार है ना सबसे। तो
मुझे ऐसे पर्सनली लगता है जो क्रिएटर्स छूट गए थे कहीं ना कहीं, आप इतना मत घुलिए एक दूसरे की ज़िंदगी में, एक दूसरे के हकदार मत बनिए डिसीजंस लेने के, लेकिन अपनी जो रिश्तों की दूरियां हैं वो बना के रखिए, पर साथ साथ में जिस तरीके से पहले चल रहे थे वैसे ही अभी चलने चाहिए। वैसे ही मतलब ऑडियंस को भी वो लोगों को प्यार देना चाहिए, लेकिन जो भी पार्टी करें, जो भी इवेंट करें, जो भी कुछ करें, एक ऑडियंस की भी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। आप कोई ऐसी चीज़ ना करें जिससे ऑडियंस आहत हो जाए। सो मेरा ये अपना मानना है, क्योंकि जीने का अधिकार सबको होता है। हम किसी को मौत की सज़ा सुनाने वाले कोई नहीं होते, हम किसी को सज़ा देने वाले भी कोई नहीं होते। सबके गुनाहों की सज़ा ऊपर वाला देता है और इसी जन्म में देता है। तो जब एक पक्ष आगे बढ़ सकता है तो दूसरे पक्ष को भी अब मौका दीजिए। बहुत हो गया सोशल मीडिया पे गालियाँ देना, हेट देना सिर्फ एक पक्ष को। इस वाले कंट्रोवर्सी में जो भी हुई थी, दूध का दूल्हा कोई नहीं था, सब ने अपनी अपनी रोटियां सेकी थी। जिसको जब मौका मिला, जैसे मौका मिला, कोई 1 साल बाद उठ के आया, कोई 4 साल बाद उठ के आया, जब जिसको जैसे मौका मिला सब ने अपनी अपनी दास्तां सुनाई, सब ने अपनी अपनी बातें रखी। तो दूध का दूल्हा कोई नहीं था। और ऐसे भी नहीं है कि हम इस पक्ष में सब ने अपनी अपनी बातें रखी तो हम सब की बातों पे बिलीव करते चले गए, क्योंकि सामने वाला पक्ष कभी बोला ही नहीं। ठीक है, हो सकता है वो 500% गलत था, लेकिन अगर वो बातें रखने पे आता तो शायद एक आध जगह वो 1-8% सही भी निकल जाता। तो जब दूसरा पक्ष बोला ही नहीं तो उसको हमें सज़ा देने का भी, इतनी ज़्यादा सज़ा देने का हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उसकी मतलब पूरी सोशल लाइफ जो आगे आने वाली है वो बर्बाद कर दें। उसको भी कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, ऑडियंस, उसकी जो ऑडियंस है उसके मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो साथ दीजिए, अब वो टाइम आ गया है, मुझे ऐसे लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी है भाई, ये मेरे खुद के विचार हैं। जिन यहाँ पे जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसको जो मिलना चाहिए था वो अभी मिल चुका है। किसी को उसका भटका हुआ हस्बैंड मिल गया, किसी को नफ़रत मिल गई, किसी को किसी हस्बैंड को उसकी वाइफ मिल गई, सबको सब कुछ मिल गया। अगर बिछड़े तो सिर्फ दोस्त बिछड़े, बिछड़े तो दोस्तों का प्यार, जो एक बॉन्डिंग हम लोग देखते थे सोशल मीडिया पे, वो कहीं ना कहीं मतलब ख़त्म होती हुई दिख रही है। अब लोग एक दूसरे से नफ़रत करने लगे हैं, लोग एक दूसरे से चिढ़ने लगे हैं, जो कि इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में होना स्वाभाविक भी था। लेकिन जब अगर क्रिएटर्स, कुछ क्रिएटर्स एक पक्ष को माफ़ कर सकते हैं तो दूसरे को भी करिए, उसको भी अपने सुख और दुख में शामिल करिए अब। और जिन लोगों को हम बहुत भोला समझ रहे थे, जो शातिर लोग थे, उनकी शातिरता तो सामने आई ही आई, उस पे तो कोई वो है ही नहीं। लेकिन जिस भोली भाली सूरत के पीछे पूरी ऑडियंस रोई थी, जिस भोली भाली सूरत के पीछे पूरी ऑडियंस पागल हो गई थी, उस भोली भाली सूरत के भी तो नकाब उतरे। तो मेरा सिर्फ इतना मानना है कि भाई दूध का धुला तो फिर यहाँ पे कोई भी नहीं है ना। तो जब भोली भाली सूरत के पीछे शातिरता निकल सकती है और लोग उसको आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, जो लोगों ने उम्मीद भी नहीं करी थी कि एक भोली भाली सी दिखने वाली लड़की इतनी शातिर हो सकती है, तो फिर भाई दूसरे पक्ष को भी माफ़ कीजिए अब। सो प्लीज़ गाली देने से पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करना। हो सकता है कुछ लोग मुझे गाली दें, लेकिन ये मेरे विचार हैं, मेरे पर्सनल विचार हैं। मैंने किसी की चापलूसी नहीं करी है या किसी ने मुझे बोला नहीं है कि मैं ये बोलूँ। तो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अच्छी हो, बुरी हो, गलत हो, सही हो, क्या कैसा लगा ये मतलब जो भी मैंने बोला वो सही है या गलत है, ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।